हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के ओशियन गार्डन में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी वो आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। मैं आपको बता दूं थोड़ा पहले से कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कोणार्क मार्केट में एक मीटिंग रखी गई थी, जहाँ पर अबू आसिम आए थे और वहाँ पर एक बॉडी बनाई गई थी 3 लोग की। अजय लाला, अरफात शेख और रईस शेख, ये तीनों यहाँ पर इस बॉडी में थे, और इनको ये बताया गया था कि इनको आगे चलकर एक बड़ी बॉडी बनाना है, जो आने वाले इलेक्शन को लेकर, यानी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लेकर उस पर इस तरह की काम किए जाएंगे। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि समाजवादी में जो गुटबाजी चल रही है वो अब तक पूरी तरह से खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मीटिंग में हमने देखा जो पहली मीटिंग में 3 बड़े बड़े मेंबर्स बनाए गए थे उसमें से एक भी यहाँ पर थे नहीं, और जो आज जो 11 नए लोगों की अनाउंसमेंट किया गया वो लोग यहाँ पर थे। तो इससे साफ समझ में आता है कि समाजवादी में जो है गुटबाजी अब तक खत्म नहीं हुई। हालांकि इस सब मामले में अबू आसिम आजमी से हमने बातचीत करने की कोशिश करी, मगर उन्होंने हंसकर इसका जवाब दिया, खुलकर इस मामले में चर्चा नहीं करी। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए अबू आसिम आजमी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं बताऊंगा ना मैं आपको। आज की पत्रकार परिषद ये है कि आप लोगों से मुलाकात हुई, सबसे बड़ी बात यह है। अपने लोगों से मिलने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब आप लोग आ गए तो मैं एक बात भी कर लूँ, मुलाकात हो गई तो। अभी ये जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है हमारे लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन है ये, और मैं समाजवादी पार्टी अभी महाराष्ट्र में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन हम मजबूत हैं जहाँ वहाँ हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक हम भिवंडी में मजबूत हैं, गोंडी में मजबूत हैं। तो और अभी क्या हो रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, वो हमारे लोगों को लगातार ख़रीदने में लगे हुए हैं, और कुछ न कुछ लालच दे करके, पैसे दे कर, फंड दे करके वो लगे हुए हैं। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, फ़िरका परस्त लोग हैं। हम कुछ भी हो जाए, हमें एक पैसा फंड मिले या न मिले, लेकिन हम फ़िरका परस्तों के साथ कभी जा नहीं सकते। अब जो लोग ऐसे हैं दोगली राजनीति करने वाले, वो मिलते हैं, जा रहे हैं, कोई उनकी पार्टी में जा रहा है, कोई उनसे मिला रहता है अंदर अंदर। लेकिन जब तक अब मेरे हाथ में बागडोर है, मैं बहुत साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ। तो अब भिवंडी का जो है इलेक्शन कॉर्पोरेशन का मेरे लिए बहुत अहमियत का है। पहले भी हम भिवंडी में सीटें चुनकर आ चुके हैं। मोहम्मद अली साहब को चुन कर आए, उसके बाद जो है मैं खुद चुनकर आया, और ये अपने अंसारी साहब, क्या नाम उनका है, रशीद ताहिर चुनकर आए। इसके बाद हमने लाया नए आदमी को, लाया यहाँ पर रईस को लाया, वो भी चुनकर आए। 17-18 नगर सेवक चुन कर में आए। तो इस पर हमारी नज़र है कि हम लोग जो हैं यहाँ मजबूती के साथ लड़ें। इसलिए मैंने किसी एक के हाथ में बागडोर नहीं दी गई है। कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। पार्टी का जो नियम है, जो वसूल है, उसी के लिहाज से हमने अभी 14 आदमी की लिस्ट बनाया है। 15वां नाम एक और है, जोड़ेंगे बाद में उसको। 14 नाम है। हमने उस दिन 3 नाम अनाउंस किया था, और मैंने बोला था अजय जी से आप नाम अनाउंस कर दीजिएगा, लेकिन वो रोज़ कहीं न कहीं दौरे पर यहाँ वहाँ हैं। लेकिन मैं खुद आ जाया तो मैंने कहा मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ। सबसे पहले नाम है अजय यादव, चेयरमैन। उसके बाद हमारे एमएलए यहाँ के हैं रईस शेख, फिर रियाज आज़मी, अरफात शेख, अब्दुल सलाम नोमानी, सत्य प्रकाश यादव, परवेज़ शेख, और फराज बाबा, मुनव्वर शेख, उमेर जलाल, जिनको अखिलेश जी ने भेजा है। अच्छा, कुबेर मौर्या जो मुंबई कमेटी में हैं, अब्दुल कादिर चौधरी, आफ्ताब अहमद और मसरूफ़ अंसारी। ये 14 लोगों का नाम बनाया मैंने। ये लोग बैठेंगे, एप्लीकेशन मंगाएंगे, सर्वे करेंगे, मेरे पास लिस्ट लाएंगे, फिर हम लोग सर जोड़ के बैठेंगे कि कौन चुन के आ सकता है, किसी को टिकट देना चाहिए। ये हमने तय किया है। आप लोगों ने कोई पैरामीटर सेट किया होगा इसका, जो आपके क्लाइंट कैंडिडेट होगी तो उनका कुछ पैरामीटर कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, खास करके पढ़ा लिखा या तो फिर कोई इस तरह से? देखिए, पढ़ा लिखा तो राजनीति में नहीं दिखाया था। अगर आप देखेंगे तो बिना पढ़े लिखे राजनीति में चीफ मिनिस्टर बने हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। पैरामीटर ये है ना कि वो जो है रिश्वतखोर ना हो, और लोगों को ब्लैकमेल करने वाला ना हो, ईमानदारी से काम करने वाला हो, और पार्टी छोड़ के भागने वाला ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ जिताऊ और टिकाऊ चाहिए। यहाँ जिताऊ तो हो जाते हैं, बाद में टिकाऊ नहीं रहते। जब आप देखिए ना, पिछली बार जो है 5 के नगर सेवक थे, उसने 47-48 नगर सेवक पैसे दे के कर लिया, और बाद में वो सब जो है, बाद में वो लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। वो सब न होने पाए, वो सब नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से इलेक्शन लड़े। समाजवादी पार्टी, आसिम साहब, इस तरह से देखा गया कि हर बार आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करते हैं कि कुछ लोग जो है पार्टी में बिकाऊ हो जाते हैं आपकी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं इसको डर कहेंगे या फिर इस बार जो है पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी? देखिए, ऐसा है ना कि डर प्रॉब्लम ये है ना कि छोटी पार्टी हमेशा टूटती हैं।
डर तो हमको रहेगा ना, हमने जिसको खिला पिला के भेजा, टिकट दिया और वो बीच मझधार में छोड़ करके सत्ता पक्ष के जाके चला गया, इसका डर तो लगा रहता है बार बार। तो आपको कहीं तो ऐसा लग रहा है कोई तो पार्टी के साथ में जो है अंदर ही अंदर गद्दारी कर रहा होगा? नहीं भाई, पहले हमने जो नगर सेवक चुन के लाए यहाँ पर, जिन्होंने कस्में खाई थी वो छोड़ के चले गए। पहले हमने एमएलए बहुत सारे चुन के लाए, लेकिन बाद में क्या होता है, जिनको कोई पूछता नहीं, जब चुन के आ जाते हैं तो बड़ी पार्टियां उन पे सर पे हाथ रख देती हैं, भाग जाते हैं वो लोग। तो थोड़ा सा आदमी को प्रिकॉशन तो लेना पड़ता है। देखा जाएगा तो ऐसे लोग फिर से जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, तो पार्टी किस तरह से उनके ऊपर, मतलब क्या पार्टी टिकट देगी या तो फिर नहीं? मैं हमारी 11 लोग तय कर 14 लोग तय करेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको स्क्रूटनी करूँगा, देखेंगे कैसा क्या। आसिम भाई, एमएलए रईस शेख अपने हर मन से कहते कि पढ़े लिखो लोगों को जिताइए, लोगों से अपील करते, आप कहते कि पढ़े लिखे नहीं भी रहेंगे चलेगा, अच्छे होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी के 18 भागे हुए नगर सेवकों को वापस से समाजवादी पार्टी टिकट देगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। देखिए ऐसा है ना कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये हमारी जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी सर्वे करेगी, लाएगी, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात जो है ना कि पार्लियामेंट में क्रिमिनलाइजेशन के यानी क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर, अनएजुकेशन के ऊपर बहुत लंबी बहस हो चुकी है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग और क्रिमिनल लोग के बारे में क्या करना है। तो ये डिसीजन लिया गया कि राजनीति में एजुकेशन कोई मैटर नहीं रखती। ये तो आप इस तो सही बात है कि आदमी पढ़ा लिखा तो अच्छा काम करता है, लेकिन राजनीति में 5 क्लास पढ़े, 6 क्लास पढ़े, 7 क्लास पढ़े, चीफ मिनिस्टर बने हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। तो इसलिए तय हो गया कि राजनीति में टिकट देते वक्त क्वालिफिकेशन पे कोई चीज़ फैसला नहीं होगा। हाँ, कि क्राइम पे फैसला होगा, जिसकी 2 साल सज़ा हो गई होगी उसको टिकट नहीं मिलेगा या वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, ये फैसला हो चुका है। देखा जाए बहुत से भिवंडी में देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी से गद्दारी करते हैं और अदर पार्टी में टिकट मांगने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या नए चेहरे लाएगी या तो फिर उन्हीं में से जो है चेहरे निकालेगी? भैया मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा कमज़ोर भी आदमी रहे लेकिन ईमानदार रहे। कहते हैं ना कि मोमिन एक बिल से दोबारा डसा नहीं जाता, हम आजमाए को आजमाए नहीं जाता, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में क्या किसी गठबंधन के साथ लड़ेगी? नहीं, अकेले लड़ेगी। अकेले लड़ेगी। आसिम भाई, पिछले दिनों कोणार्क में आपने एक मीटिंग ली, महाराष्ट्र में आपने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारा, 6 में से आपके 2 कैंडिडेट जीत गए। तीसरा कैंडिडेट जिसने भिवंडी शहर कर 2 बार के एमएलए को हराने की कोशिश की, यानी कुछ ही मार्जिन ऑफ वोट से हारा, उस मीटिंग में वो शख्स आपके बाजू में हाजिर नहीं था। क्यों ऐसा? खाली विनिंग कैंडिडेट आपके बाजू में बैठा था, लेकिन जो 2 बार के हारे हुए आमदार को टक्कर दे रहा था वो कैंडिडेट आपके बाजू में क्यों नहीं बैठा था? मैं नहीं समझा मैं। भिवंडी पश्चिम में हैं? अच्छा, रियाज आदमी नहीं। देखिए ऐसा है कि कुर्सियाँ बहुत कम थी वहाँ पे, समझा आपने। रियाज 100% बहुत ऐसे लोग थे जिनको वहाँ बैठना चाहिए था, बहुत छोटा स्टेज था तो नहीं बैठ पाए, इसमें कोई बात नहीं। रियाज दिल में हमारे हैं। समाजवादी पार्टी कुर्सियां जानबूझ के कम लगाती हैं। नहीं वो स्टेज ही छोटा था यार, तुम बात कर रहे हो, तुम देख रहे हो कितना बड़ा स्टेज है वो। भाई आपको तो मालूम है सर, तो इस बार जो ये लिस्ट बनी है, आपने जो अभी लिस्ट का नाम किया, इसमें से किसी का डेजिग्नेशन डिक्लेयर किया गया है कि ये जो लोग हैं ये सारे मिलकर ही आने वाले महानगर पालिका के जो कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट फाइनल करेंगे? हाँ, लिस्ट फाइनल करेंगे। सर, देखा जाए नो तो डिजिग्नेशन। इसमें से कोई बड़ा होगा, छोटा होगा? एक आदमी होगा जो अजय यादव है, वो चेयरमैन है, वही सबको बुलाएंगे, सबको बात करेंगे, इकट्ठा करेंगे, टेलीफोन करेंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो इसमें जिसको जहाँ चाहे रखें। रियाज आजमी जिस कैंडिडेट को फाइनल करेंगे, रईस शेख को वो कैंडिडेट में टकराव होने की कोई गुंजाइश? दूसरी बात कर सकते क्या अपन? ठीक है सर, समाजवादी पार्टी का जिस तरह से देखा जाए हमेशा नई बॉडी गठित की जाती है, लेकिन चुनाव आते आते बहुत सी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। तो इस बार जो अभी आप लोगों ने बॉडी बनाया है ये पूरी तरह से चुनावी तक की सीमित रहेगी या तो फिर ये भी डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, हमारी पार्टी तो जो पार्टी का संगठन है वो डिसॉल्व हो चुका है। ये जो 11 लोगों का ये क्यों डिसॉल्व होगा? ये तो उसके लिए बना हुआ है, इलेक्शन के लिए बनाया गया है। सर, पार्टी भिवंडी शहर संगठन। को समाजवादी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष कब मिलेगा? हाँ, बहुत जल्द। आसिम भाई, पिछली बार 90 नगर सेवक थे, तो इस बार शायद हो सकता है कि 100 के आसपास में या तो फिर कुछ कम ज्यादा हो गया, उसके 19-20 हो गया। तो समाजवादी पार्टी कितने सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेंगी? भैया हम तो पूरी कोशिश करेंगे 90 या 95 या 100 जितनी सीटों पर अगर मेरे वहाँ पर उम्मीदवार अच्छे होंगे तो मैं हर सीट पर लाने की कोशिश करूँगा। महापौर का जब गठित होगा तो उस समय मतलब क्या निर्णय लिया जाए? किसी का समर्थन करेंगे या फिर
अरे मैं तो चाहूँगा कि हमारा महापौर बने, मैं चाहूँगा रियाजी महापौर बन जाए, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। कोशिश हमारी क्या हम करेंगे कि हम जो है ईमानदार आदमी को मेयर बनाएं, अगर ये वक्त मिले, दुआ कीजिए ये वक्त आ जाए। यानी रियाज नगर सेवक का आज़मी चुनाव नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे। अरे हाँ यार, मैं भूल गया बोलने के लिए। हाँ, चलो हम भिवंडी से हमारी राजनीति शुरू हुई, हम भिवंडी के लोगों के बहुत एहसानमंद हैं। हमने जिसको बुलाया भिवंडी वालों ने उनको अपनाया, और हम समाजवादी पार्टी अभी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी हमें सबसे ज़्यादा वोट देती है, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हम भिवंडी में लाकर भिवंडी वालों को काम करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही काम होगा। जो भी काम होगा समाजवादी पार्टी के नाम पे ही किया जाएगा। भिवंडी में समाजवादी पार्टी के अलावा अगर मेरे आज किसी आदमी ने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे अपने लोग हैं तो समाजवादी पार्टी के निशान पर ही वोट दें। सर लास्ट सवाल खाली ये रहेगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो इस समय देखा जा रहा है विधानसभा के चुनाव के पहले से कि कुछ लोगों में अनबन चल रही है, जिसके कारण पार्टी को नुकसान भी हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रियाज आज़मी और रईस शेख का जो तालमेल नहीं बैठ रहा था वो पूरी तरह बैठा है या नहीं बैठा है? क्योंकि ये जो कार्यकर्ताओं में खासकर सवाल बनता है, क्योंकि कार्यकर्ता इन आपसी झगड़े में पिसा जा रहा है। नहीं, रियाज आज़मी एक एरिया के जिम्मेदार हैं, वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो तो मालिक वहाँ के हैं, वो कर रहे हैं काम, कौन उनको इंटरफेयर कर रहा है? लेकिन शहर तो एक ही है ना सर। आपने अरे राजनीति में बाप बेटे के कंधे पर चल के इलेक्शन लड़ता है। एक बीवी और एक शौहर दोनों गए टिकट मांगने को, बीवी बोलती है मेरे पास ज़्यादा लोग हैं वोट है, वो बोलता है मेरे पास ज़्यादा वोट है। राजनीति में ऐसी लड़ाई चलती रहती है। वहाँ मलाड की सीट है, मलाड बता रहा हूँ ना, मलाड की सीट है, नाम नहीं याद आ रहा है। शौहर और बीवी दोनों जाकर राष्ट्रवादी पार्टी में टिकट मांग रहे थे, और दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, बोलता मुझे मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं कि बाप बेटे दोनों एक जगह टिकट मांग रहे हैं। आपको लगता है मतलब ये चुनाव जो है पूरी तरह से पार्टी को सिंबल पर लड़ा जाएगा, कोई आपसी मतभेद नहीं रहेगा? नहीं, हम तो देखिए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही मैं AB फार्म दूंगा, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ाऊंगा, ये तो हमारा पूरा वो है, तय है। ठीक धन्यवाद। चलो भाई थोड़ा सा